देववांग महेश्वर, वह किन्नौरी देवता जिन्होंने पहाड़ों को चीर डाला और इतिहास को आकार दिया। किन्नौर की रहस्यमयी भूमि में जहां भव्य हिमालय प्राचीन परंपराओं से मिलते हैं, वहां एक ऐसी कथा प्रचलित है जो दिव्य शक्ति, पहाड़ों को चीरने वाले चमत्कारों और अटल भक्ति की गाथा सुनाती है। इस अद्भुत कथा के केंद्र में है देववांग महेश्वर, एक पूजनीय देवता जिनका जीवन और कार्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से भी किन्नौर की भूमि को आकार देते हैं। दिव्य जन्म और प्रारंभिक जीवन। किन्नौरी लोक कथाओं के अनुसार वांग महेश्वर का जन्म राक्षस राज बाणासुर और देवी हिरमा के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें असीम शक्ति और दिव्य शक्तियां निहित थीं, जो आगे चलकर उनके चमत्कारों का आधार बनी। किंतु उन्हें विशेष बनाता है उनका हिमालय के बीहड़ और दुर्गम इलाकों में किया गया आध्यात्मिक और पौराणिक सफर। भावा दर्रे और मोनाल पक्षी की रहस्यमयी कथा देववांग महेश्वर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है। उनके भावा दर्रे को पार करने का प्रयास। यह दर्रा हिमालय की सबसे दुर्गम पहाड़ियों में से एक है। किंवदंती है कि वांग महेश्वर ने इसे पार करने के लिए स्वयं को हिमालय की पूजनीय पक्षी मोनाल में परिवर्तित कर लिया, लेकिन तीव्र चट्टानों और ऊंचे शिखरों के कारण मोनाल रूप में भी वह पार नहीं कर सके। तभी उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग किया और पहाड़ों को चीरकर एक मार्ग बनाया। ये मार्ग आज भी मौजूद है और वांग खाको के नाम से जाना जाता है। वांग महेश्वर की दिव्य आचरण और विशेष अनुष्ठान ऐसा माना जाता है कि वह तब तक भोजन नहीं करते जब तक सभी जीव जंतु खा न लें। यह त्याग और करुणा का परिचायक है। साथ ही उनका प्रातःकालीन पूजन सुबह 10 बजे के बाद ही आरंभ होता है। उनका क्षेत्रीय प्रभाव और प्रभुत्व लोक कथाओं के अनुसार देवी चंडिका, जो उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने उन्हें कुल्लू, सरहन, भावा घाटी और यहां तक कि स्पीति की पिन घाटी तक का प्रभुत्व सौंपा। किन्नौर की आत्मा में समाये देवता देववांग महेश्वर न केवल किन्नौर की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, बल्कि उन्होंने भौगोलिक संरचना को भी बदल डाला। वह आज भी किन्नौर की आत्मा में बसे हुए हैं, एक ऐसे देवता जो दिव्यता, शक्ति, त्याग और प्रकृति से सामंजस्य का प्रतीक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।